एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना लेसन दैट इज बैक्टीरिया। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, और हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन की, तो ज्यादातर पूछा जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताइए, नहीं तो बोला जाता है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बताइए, नहीं तो कई बार स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पूछ लिया जाता है, नहीं तो कई बार प्लाज्मिड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार फ्लैजिला के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें से बनते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक में भी सब टॉपिक उठाने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर, एंड उसके अंदर हम लोग जो टॉपिक उठाएंगे दैट इज लेयर्स। अगर आप लोगों को पिछली बार स्ट्रक्चर याद रहा हो बैक्टीरिया का, तो आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने 3 लेयर्स बनाई थी। ये न्यूक्लियाइड हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया, ये राइबोसोम हो गया। तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी 3 लेयर्स की। तो वो 3 लेयर्स कौन सी थी? सबसे आउटर जो लेयर थी दैट इज स्लाइम लेयर और कैप्सूल। सेकेंड लेयर जो थी दैट इज सेल वॉल। थर्ड लेयर जो थी दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, वो कौन सी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर 3 लेयर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, जिनमें से हम लोग स्लाइम लेयर, कैप्सूल, सेल वॉल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्लाइम लेयर की। अच्छा, आप लोग को ये पता होगा कि आप लोग खाली आंखों से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, तो किस चीज का यूज किया जाता है बैक्टीरिया को एनालाइज करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए? तो अगर आपको पता हो कि कौन सी चीज का, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है। अब हम आ जाते हैं स्लाइम लेयर पे। स्लाइम लेयर को और क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर को कहते हैं जेलेटिनस लेयर। जेलेटिन जानते हैं, उसी से आया है जेलेटिनस लेयर। अब स्लाइम लेयर किस चीज से बनती है? दैट इज पॉलीसेकेराइड। स्लाइम लेयर किस चीज से बनती है? पॉलीसेकेराइड से बनती है। अब पॉलीसेकेराइड के भी कुछ नाम होते होंगे, दैट इज डेक्सट्रीन, लेविन, डेक्सट्राइन, इस टाइप के और भी जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उससे जो है वो स्लाइम लेयर बनती है। अब स्लाइम लेयर का काम क्या है? स्लाइम लेयर जो है वो एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को बचाती है। और क्या काम है? और है डेसिकेशन से बचाना। डेसिकेशन का क्या मतलब होता है? डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राई आउट हो जाना। तो अगर स्लाइम लेयर नहीं होगी तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? ड्राई आउट हो जाएगा। अगर बहुत तेज धूप हुई, बहुत तेज गर्मी हुई, बहुत हाई टेम्परेचर हुआ तो वो ड्राई आउट हो जाएगा। इसीलिए इस चीज से बचाने के लिए कौन सी लेयर हेल्प करती है? दैट इज स्लाइम लेयर। अब आपने बोला कि स्लाइम लेयर तो हो गया, लेकिन व्हाट इज कैप्सूल? आपने यहाँ पर स्लैश किया है और लिखा है कैप्सूल। तो क्या ये दोनों एक चीज होती है? लगभग और नहीं भी। अगर हम सिर्फ पॉलीसेकेराइड की बात करें, अगर कोई लेयर सिर्फ पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है तो हम उसे स्लाइम लेयर कहेंगे। लेकिन अगर इसी पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड भी प्रेजेंट है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कैप्सूल। तो अगर सिर्फ पॉलीसेकेराइड है तो स्लाइम लेयर हो जाएगा, लेकिन पॉलीसेकेराइड के साथ अगर पॉलीपेप्टाइड चेन भी प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे कैप्सूल। अब कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है? कैप्सूल हमें बचाता है फैगोसाइटोसिस, हमें नहीं मतलब बैक्टीरिया को बचाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? डाइजेशन। अगर बैक्टीरिया में ये लेयर नहीं होगी तो कोई भी एंजाइम उसे आराम से आके डाइजेस्ट कर जाएगा और वो मर जाएगा। तो इसीलिए स्लाइम लेयर और कैप्सूल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। और आपको पता है कि बैक्टीरिया बहुत अजीबोगरीब जगह पे सर्वाइव कर जाते हैं। इतना हाई टेम्परेचर, इतनी हाई एसिडिटी, इतना बॉइलिंग वाटर कह लीजिए, लावा कह लीजिए, हर जगह बैक्टीरिया कैसे बचे हुए हैं? इन्हीं सब चीजों की वजह से। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल वॉल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। आखिर सेल वॉल क्यों जरूरी है? सेल वॉल शेप देता है, सेल वॉल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है, और क्या कहता है? रिजिडिटी देता है। और अगर इन तीनों की बात करें तो ये मेन फंक्शन होते हैं किसी भी सेल वॉल की। अगर हम प्लांट की बात कर लें, प्लांट सेल में भी सेल वॉल होती है, लेकिन वो किस चीज की बनी होती है? प्रीवियस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। लेकिन क्या बैक्टीरिया सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है? बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह लीजिए
जो कि सेल वॉल बनाते हैं बैक्टीरिया का। पहला NAG, दूसरा NAM, तीसरा पेप्टाइड चेन। NAG क्या है? N एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। NAM क्या है? N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और पेप्टाइड चेन तो हमारी पेप्टाइड चेन है ही। तो ये तीन मिलके जो है हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाते हैं। अब इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली साथ में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन, और दूसरा कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड। दोनों ही कहते हैं, ज्यादा फेमस क्या है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। अब क्या इस तीनों से ही सिर्फ सेल वॉल बनी होती है और कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं होती? नहीं, बाकी चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो काफी स्मॉल अमाउंट में होती हैं, इसलिए हम लोग इसे बेसिक में नहीं पढ़ते, आगे पढ़ते हैं कि अच्छा ये भी प्रेजेंट है। लेकिन मेन चीजें कौन सी हैं? NAG, NAM एंड पेप्टाइड चेन। तो बाकी चीजें जो प्रेजेंट होती हैं दैट इज टियोकोइक एसिड, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, एंड लिपोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड लिपोपॉलीसेक्राइड भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ NAN, NAG, पेप्टाइड चेन, और बाकी ये तीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर हम लोग को पता चल गया बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल वॉल का किस हिसाब से बना होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया क्या क्या होता है, लेकिन कैसे अरेंज होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे। अगर हम क्रिस क्रॉस की बात करें तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और आपके NAM, NAG जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। इट मींस एक ही डायरेक्शन में ऐसे होंगे या तो फिर ऐसे होंगे, जैसे भी होंगे एक डायरेक्शन में ऑल्टरनेटिवली मतलब एक बार NAM, एक बार NAG, एक बार NAM, एक बार NAG, ये दोनों ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में। एंड उनको जो क्रॉस लिंक करता है, इसका मतलब दो जो हमारे मेन जो चीजें थी वो तो हमें मिल गई, NAN, NAG, लेकिन पेप्टाइड चेन क्या करती है? पेप्टाइड चेन इसे क्रॉस वाइज इनकी चेनें जो हैं वो लिंक करती हैं। इसका मतलब यहां पर आपकी ऐसे होगी पेप्टाइड चेन, और पेप्टाइड चेन जो होती है वो आपस में भी एक दूसरे को लिंक करती हैं। इसका मतलब पेप्टाइड चेन जो होगी वो NAM को ऐसे लिंक करेगी, NAG ऐसे आएगा, देन इसके बाद NAM आएगा, उसको भी पेप्टाइड चेन ऐसे लिंक करेगी, एंड पेप्टाइड चेन जो है वो आपस में भी एक दूसरे को लिंक करेगी, तभी तो पूरा एक क्रॉस सेक्शन आपका आएगा। और इसका जो आपको मेन स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मेन जो मैंने आपको बताना था कि जो NAM एंड NAG जो है वो एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और जो पेप्टाइड चेन होती है वो उसको क्रॉस लिंक करती है, और पेप्टाइड चेन आपस में भी एक दूसरे को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर पेप्टाइड चेन जो है वो आपस में भी कनेक्टेड है और NAM एंड NAG से भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमारा एक क्रिस क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर जो है हमें पेप्टाइड चेन में देखने पॉलीपेप्टाइड चेन में हमें देखने को मिलता है। सो इस तरीके से अरेंज होता है हमारा सेल वॉल।